जय हिंद दोस्तों। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। जिस प्रकार से शरीर में जब तक प्राण रहते हैं तब तक ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक देश में लोकतंत्र रहता है तब तक चुनाव रूपी प्रक्रिया चलती रहती है। और जैसे ही लोकतंत्र का महाकुंभ या महापर्व यानी चुनाव आते हैं, उस समय अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं जिससे राजनीति अधिकतर रुचिकर होने लगती है। और जैसे जैसे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव निकट आने लगते हैं, वैसे ऐसा घटनाक्रम देखने को मिलता है कि कॉमन जो पीपल होते हैं उनको शायद समझ में ही नहीं आता है कि इस समय चल क्या रहा है। जैसे बीते कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं जहां झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, वहीं अब इस समय नंबर आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और उनको गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको ये डिस्कस नहीं करना है कि क्या सच में भ्रष्टाचार था या नहीं। ये सब काम है कोर्ट का और साथ ही साथ ईडी का। इन सबको अपना काम करने दीजिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि इसका चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय पार्टी है। यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी का प्रभाव पंजाब के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में और यूपी बिहार के क्षेत्रों में भी कुछ हद तक दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम लोग पिछले कुछ उदाहरण देखें तो इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीकों में समझ में आता है। यानी कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया है और पर्याप्त एविडेंस है और साथ ही साथ उनको अगर सजा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात को विपक्षी पार्टियां या सत्तारूढ़ पार्टियां उठाने का प्रयास करेंगी कि जो हमेशा से स्वयं को भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनीति का मुख्य कर्ता धर्ता मान रहे थे, आज वो स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का वो स्टेटमेंट मजबूत होगा कि वो भ्रष्टाचार से जंग लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कार्यवाही यूं ही चलती रही या फिर बेल मिल जाने के बाद सीएम केजरीवाल वापस आकर पुनः राजनीति में जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के अनुमान कभी काम नहीं आते हैं, क्योंकि कभी यहाँ पर सुनामी तो कभी भूचाल आ जाते हैं। राजनीति का जंजाल चलता रहता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के अनुमान लगाना एक बेतुकी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जब तक लोग मताधिकार का प्रयोग कर नहीं लेते हैं तब तक उनका मस्तिष्क 50 बार बदल जाता है।